अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, इससे पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर भी ये नोट कर लें। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि एयर जो है इसमें वाटर वेपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाटर वेपर का अर्थ पर यानी कि जमीन पर गिरना, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो रेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ड्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, हेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्नो की फॉर्म में भी हो सकते हैं और फॉग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी कि सिंपली हम यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं कि वाटर वेपर का जमीन पर गिरना किसी भी फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो इसके थ्री टाइप है, एक को हम कहते हैं कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, और थर्ड वन को हम कहते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो हम ये जो टाइप्स है इसकी तरफ आएंगे, इससे पहले आप लोगों ने 2 पॉइंट जो है उसको नोट करने होंगे। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक होती है ड्राई एयर और एक होती है मॉइस्ट एयर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर में कौन सी हैवियर होती है और कौन सी लाइटर होती है, यानी किसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो जो ड्राई एयर होती है ये हैवियर होती है, यानी इसकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और जो मॉइस्ट एयर होती है वो लाइटर होती है, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। अगर किसी ने रीजन पूछना है तो वो कमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एक होती है कोल्ड एयर और एक होती है वार्म एयर। तो अगर किसी ने ये पूछा कि कोल्ड एयर और वार्म एयर में कौन सी जो है वो हैवियर होती है और कौन सी लाइटर होती है, यानी किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो यहाँ पर जो कोल्ड एयर होती है ये हैवियर होती है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो वार्म एयर होती है ये लाइटर होती है, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। ये इसलिए मैंने बताया कि ये जो टाइप्स है प्रेसिपिटेशन के, इसमें हमने इसकी बात करनी है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। तो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ अर्थ है। अब यहाँ पर ये एक लेयर है एयर की जिसमें वाटर वेपर जो है वो भी प्रेजेंट है, और ये दूसरी लेयर है एयर की जिसमें वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सन है। अब इस सन से जो है वो लाइट आती है और इस अर्थ जो है इसको हीट करती है, इस पर पड़ती है। तो इसके नतीजे में ये जो अर्थ है इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी तो इसके नतीजे में ये जो लेयर है एयर की, इसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये हीट हो जाएगी, वार्म एयर जो है ये बन जाएगी। और ये क्या है, और ये वही फॉर एग्जांपल कोल्ड एयर है कंपेयर टू दिस लेयर। तो जब ये वार्म बन जाएगी तो इसका मतलब कि ये लाइटर बन जाएगी, और जब ये लाइटर बन जाएगी तो ये एब्रप्टली अचानक ऊपर मोमेंट जो है वो स्टार्ट करेगी, और जब ये ऊपर चली जाएगी इसी तरह यहां पर, तो कोल्डनेस की वजह से इसमें जो वाटर वेपर होंगे, वाटर वेपर वो चेंज हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे जमीन को इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। तो सेकेंड हो जो वो है ऑर्थोग्राफिक और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ओरोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अर्थ है और ये
माउंटेन है, पहाड़ है। अब यहां से एयर जो है वो आ रही है और इस पहाड़ को क्रॉस कर रही है। इसी तरह तो जो कोल्ड एयर है वो तो हेवियर है, वो इस पहाड़ को क्रॉस कर देगी, और जो वार्म एयर है वो लाइटर होती है, वो इसी तरह ऊपर चली जाएगी। ये जो कोल्ड एयर है वो नीचे चले जाएगी, इस पहाड़ को क्रॉस कर देगी, और जो वार्म एयर है वो ऊपर चली जाएगी। और जब ये ऊपर चली जाएगी तो इसमें वाटर वेपर तो प्रेजेंट है, वो कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि वो कोल्डनेस की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, और फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो ये आएंगे नीचे जमीन की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। थर्ड वन जो है वो है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? अगेन फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अर्थ है, अब यहां से वार्म एयर जो है वो आ रही है, और यहां से ऑपोजिट टू द वार्म एयर कोल्ड एयर जो है वो जा रहे हैं। अब जब यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ नजदीक आएंगे तो ये नोट कर ले कि पहले मैंने बताया कि कोल्ड एयर जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वार्म एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है, और डिफरेंट डेंसिटीज के एयर ये कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। तो ये जो कोल्ड एयर है ये अपनी ट्रेवलिंग को कंटिन्यू रखेगी, लेकिन जो वार्म एयर है ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो कोल्ड एयर में मिक्स नहीं हो सकती। तो जब ये ऊपर चली जाएगी तो इसमें वाटर वेपर तो प्रेजेंट है, अब यहाँ पर जो इसमें वाटर वेपर है वो चेंज हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि कंडेंस हो जाएंगे। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये नीचे आएंगे जमीन की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो ये हुए टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।